आयुर्वेद का शास्त्रीय अध्ययन एक ऐसा विषय है जो केवल चिकित्सा ग्रंथों के अध्ययन तक सीमित नहीं है। यह एक गहरा और विस्तृत अध्ययन है जिसमें चारों वेदों, उपनिषदों और स्मृतियों का संसर्ग आवश्यक है। इस अध्ययन का लक्ष्य आयुर्वेद की जड़ों को समझना और उसकी समग्र प्रणाली को एकीकृत दृष्टिकोण से देखना है। वेदों के अध्ययन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का स्थान महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में आरंभिक चिकित्सा पद्धतियों का उल्लेख है, जहां औषधियों एवं मंत्रों का प्रयोग किया जाता था, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती थीं। यजुर्वेद में यज्ञों की प्रक्रिया और अनुष्ठानों का विस्तृत विवरण मिलता है, जो व्यक्तियों के मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। सामवेद संगीत और ध्वनि के माध्यम से उपचार के महत्व को उजागर करता है, जबकि अथर्ववेद विशेष रूप से औषधियों और उपचार की विधियों पर केंद्रित है। उपनिषदों का अध्ययन आयुर्वेद को एक गहन दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद आत्मा और शरीर के संबंधों का विश्लेषण करते हैं, जो आयुर्वेद के समग्र दृष्टिकोण का आधार है। तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश सिद्धांत का वर्णन है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का 3 तत्वों के समीकरण को समझने में मदद करता है। स्मृतियों के संदर्भ में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे ग्रंथ आयुर्वेदिक जीवन शैली के लिए नियमों और आचारों को प्रस्तुत करते हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें चिकित्सा, औषधियाँ और शल्य चिकित्सा के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन है। आयुर्वेद का दार्शनिक आधार सांख्य और योग दर्शन से गहरा जुड़ा हुआ है। सांख्य दर्शन प्रकृति के तत्वों का वर्णन करता है, जबकि योग दर्शन मानसिक संतुलन और ध्यान की विधियों को महत्व देता है, जो आयुर्वेद का अभिन्न हिस्सा हैं। इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से आयुर्वेद के सिद्धांतों और विधियों की गहराई और व्यापकता को समझा जा सकता है, जिससे इसे जीवन का एक समग्र विज्ञान माना जा सके।